नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे केरल के कोट्टायम जिले में हुए एक बेहद दुखद और विवादित मामले की। 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने हाल ही में आत्महत्या कर ली और उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए सुसाइड नोट ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस नोट में आनंदू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्यों पर बचपन में यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी, सभी पहलुओं और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को। आनंदू अजी एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वे अकेले नहीं हैं और आरएसएस के शिविरों में यह कृत्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। उनका सुसाइड नोट देश भर में वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर इसका व्यापक चर्चा होने लगी। पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से संगठन का नाम लिया, जिससे मामला राजनीतिक और सामाजिक विवाद में बदल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया कि जब आरएसएस का नाम नोट में स्पष्ट है, तो एफआईआर में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी तूफान आया। भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) और सीपीआई-एम ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यदि आरोप सच हैं, तो यह बेहद भयावह है। दूसरी ओर आरएसएस ने आनंदू के सुसाइड नोट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और इसे निराधार बताते हुए व्यापक जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर भी यह मामला जमकर वायरल हुआ और लोग न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। सामाजिक और नैतिक पहलू। यह मामला सिर्फ एक युवा की दुखद मौत का नहीं है। यह समाज में यौन शोषण के गंभीर आरोपों और राजनीतिक विवाद का प्रतीक बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में समाज को संवेदनशील रहना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आनंदू का मामला यह भी दिखाता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए नोट समाज और कानून के लिए महत्वपूर्ण सबूत बन सकते हैं। साथ ही यह सवाल उठता है कि बाल यौन शोषण और सुरक्षा के मामलों में क्या पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस दुखद घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि समाज और प्रशासन कैसे युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में संवेदनशील रहें और समाज में निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठाएं। केरल में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया था कि वह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक सदस्य द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे। इस पोस्ट में उन्होंने एनएन नामक व्यक्ति का उल्लेख किया था, जिससे यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बन गया है। आनंदू की आत्महत्या से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य, विशेषकर यौन उत्पीड़न से उत्पन्न अवसाद, एक गंभीर समस्या है। उनके द्वारा साझा किया गया सुसाइड नोट और इंस्टाग्राम पोस्ट इस बात का संकेत देते हैं कि उन्होंने वर्षों तक मानसिक पीड़ा झेली थी। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और यौन उत्पीड़न के प्रभावों पर गहरी सोचने की आवश्यकता को उजागर करती है। आरएसएस ने आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आनंदू अजी की आत्महत्या न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि यह समाज में मानसिक स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न और जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता को दर्शाती है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि हमें समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। साथियों, कुछ कहानियां बहुत दर्दनाक होती हैं, जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। पीछे स्लाइड्स जो चल रही हैं वो भी देखते रहिएगा और सोचने पर हम सब मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे समाज के उन अंधेरे कोनों में रोशनी पड़ती है जहां बच्चों का, मासूमों का शोषण हो रहा है। ये जो कल आप सबने सुना, केरला में 26 साल का एक इंजीनियर आनंदू अजी, ये उसकी कहानी है। और ये एक कहानी नहीं है, एक त्रासदी है। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ ट्रेजेडी। एंड देयर आर सम ट्रेजेडीज विच शेक यू अप, विच शुड आइडियली शेक द एंटायर सोसाइटी अप। ये जो आत्महत्या आनंदू अजी ने की और एक शेड्यूल किया अपना इंस्टा का पोस्ट, ये जो आपके सामने चल रहा है, ये एक ऐसी कहानी है
उसको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के, उसको धकेला गया आत्महत्या करने के। He was forced, he was pushed to commit suicide. और ये जो पोस्ट है, इंस्टा की जो पोस्ट है, मैं इस पोस्ट को आनंदू अजी की आखिरी चीख मानता हूं। और इस चीख को सुनना और समाज को सुनाना मुझे लगता है मेरा और आपका, हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है। क्योंकि जब तक इस चीख को हम सुनेंगे नहीं, आनंदू अजी जैसी दास्तानें शायद बिना सुने खत्म हो जाएंगी। और ऐसे लाखों बच्चे जो इस तरह से शोषित होते हैं, उनकी आवाज, उनका नाम तक हमारे और आपके कानों में नहीं पड़ेगा। उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरल के कोट्टायम जिले में हुए एक बेहद दुखद और विवादित मामले की। 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने हाल ही में आत्महत्या कर ली और उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए सुसाइड नोट ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस नोट में आनंदू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्यों पर बचपन में यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी, सभी पहलुओं और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को। आनंदू अजी एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वे अकेले नहीं हैं और आरएसएस के शिविरों में यह कृत्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। उनका सुसाइड नोट देश भर में वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर इसका व्यापक चर्चा होने लगी। पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से संगठन का नाम लिया, जिससे मामला राजनीतिक और सामाजिक विवाद में बदल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया कि जब आरएसएस का नाम नोट में स्पष्ट है, तो एफआईआर में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी तूफान आया। भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) और सीपीआई-एम ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यदि आरोप सच हैं, तो यह बेहद भयावह है। दूसरी ओर आरएसएस ने आनंदू के सुसाइड नोट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और इसे निराधार बताते हुए व्यापक जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर भी यह मामला जमकर वायरल हुआ और लोग न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। सामाजिक और नैतिक पहलू। यह मामला सिर्फ एक युवा की दुखद मौत का नहीं है। यह समाज में यौन शोषण के गंभीर आरोपों और राजनीतिक विवाद का प्रतीक बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में समाज को संवेदनशील रहना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आनंदू का मामला यह भी दिखाता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए नोट समाज और कानून के लिए महत्वपूर्ण सबूत बन सकते हैं। साथ ही यह सवाल उठता है कि बाल यौन शोषण और सुरक्षा के मामलों में क्या पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस दुखद घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि समाज और प्रशासन कैसे युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में संवेदनशील रहें और समाज में निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठाएं। केरल में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया था कि वह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक सदस्य द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे। इस पोस्ट में उन्होंने एनएम नामक व्यक्ति का उल्लेख किया था, जिससे यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बन गया है। आनंदू की आत्महत्या से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य, विशेषकर यौन उत्पीड़न से उत्पन्न अवसाद, एक गंभीर समस्या है। उनके द्वारा साझा किया गया सुसाइड नोट और इंस्टाग्राम पोस्ट इस बात का संकेत देते हैं कि उन्होंने वर्षों तक मानसिक पीड़ा झेली थी। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और यौन उत्पीड़न के प्रभावों पर गहरी सोचने की आवश्यकता को उजागर करती है। आरएसएस ने आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आनंदू अजी की आत्महत्या न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि यह समाज में मानसिक स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न और जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता को दर्शाती है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि हमें समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है।